राधे राधे। मैं प्रोफेसर गुरपुरी। पाँव नंगे मंदिर जो तू भूल कहता, जहर बलाए बाकी कोई ना रहता। सास ससुर घर आग हो जलती, शादी लगन जब हो, भली जगह जब माता बैठी, पिता गुरु चल जाता हो। जी हाँ, बात कर रहा हूँ शनिदेव खाना नंबर 2 के बारे में। शनिदेव खाना नंबर 2 में यदि हों तो ऐसे में कहा गया है कि ससुराल के लिए बहुत ही मंदा फल होता है। यानी कि ऐसे जातक का जब विवाह होता है तो उसके बाद उसका जो ससुराल खानदान है वो बर्बाद होना शुरू हो जाता है, यदि यहाँ पर शनिदेव खराब फल के हों या किन्हीं कारणों के द्वारा कुछ कार्य ऐसे कर शनिदेव को खराब कर लिया जाए। अब ऐसे में शनिदेव खाना नंबर 2 में जिन जातकों के हों तो क्या उनको शादी ही नहीं करनी चाहिए? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि शनिदेव 2 वाले भी लोग हैं। विवाह हुआ, उसके बाद ससुराल भी ठीक है। उसका कारण है कि शनिदेव को ठीक कर लिया जाए। समय रहते कुछ उपाय किए जाएं, जिन उपायों के द्वारा शनिदेव के प्रभाव को शुभ कर लिया जाए। तो ऐसे में शनिदेव विवाह के बाद ससुराल पक्ष के लिए शुभ फलकारी ही होंगे। तो ऐसे में कहा गया है कि यदि शनिदेव खाना नंबर 2 में हो और जातक अपने घर में शनिदेव का सामान इकट्ठा कर ले, यानी शनिदेव की वस्तुएं इकट्ठी करनी शुरू कर दे, तो ऐसे में ससुराल पक्ष बर्बाद हो जाता है। यानी कि जातक जब शनिदेव की वस्तुएं, मशीनरी, वाहन, गाड़ियां, लोहे का सामान, शनि से रिलेटेड जितना सामान इकट्ठा करे, या इसमें वुडन लकड़ी को भी गिना जा सकता है, क्योंकि मरी हुई हर एक वस्तु जो होती है वो शनिदेव होती है। तो लकड़ी का बहुत ज़्यादा सामान, बहुत ज़्यादा कार्य घर में यदि करवा लिया जाए तो ऐसे में भी ससुराल पक्ष के लिए मंदा फल होगा। इन सब का उपाय है, उसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। इसके अलावा कहा गया है कि शनिदेव यदि सेकंड हाउस में हो तो अक्सर ऐसे जातक का जन्म जो है जॉइंट फैमिली में होता है, यानी भरा पूरा परिवार उस जातक का होगा, परंतु ससुराल का जो घर है शादी के बाद उसे वो बर्बाद कर देगा। तो ऐसे में ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले तो जो लाल किताब में शुरुआत में कहा कि ऐसे व्यक्ति को नंगे पांव मंदिर जाना चाहिए। नंगे पांव मंदिर जाकर अपनी जो भूल है, यानी कि पिछले जन्म के जो कर्म है या कुछ कार्य जो हमसे गलत हो गए हैं, उसकी भूल, उसकी क्षमा मांगनी चाहिए। ऐसा करने से ससुराल पक्ष के लिए शुभ फल होगा। दूसरी बात, यदि आपका विवाह नहीं हुआ है तो इसे विवाह से पहले भी किया जा सकता है। यदि विवाह हो गया है या कुछ इस प्रकार की समस्या आ रही है तो तब भी करना चाहिए। ऐसे में कहा गया कि शनिदेव यदि दूसरे भाव में हो तो मस्तक पर, माथे पर तेल नहीं लगाना चाहिए। यानी कि शनि की वस्तुएं यदि मस्तक पर लगाई जाएं तब भी शनिदेव बुरा प्रभाव देंगे। तो यहाँ पर शनिदेव को मदद किसकी देनी चाहिए? चंद्रदेव की। तो ऐसे में जातक को दूध या दही का तिलक लगाना चाहिए। ऐसे में उसका धन भी बढ़ेगा और शनिदेव जो है वो उसे शुभ फल देना चाहिए। यदि ऐसा जातक अपने लिए मकान बनाता है तो उसे मकान को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। जिस प्रकार का भी मकान हो उसे एक बार पूर्ण कर लेना चाहिए। यदि उसे अधूरा छोड़ दे तब भी शनिदेव का यहाँ पर बुरा फल माना गया है। शनिदेव यदि खाना नंबर 2 में हो तो ऐसा जातक अक्लमंद होता है, इंटेलिजेंट बहुत होता है, उसके पास एक अच्छा दिमाग होता है। ऐसा व्यक्ति के पास धन की भी कोई कमी नहीं होती। यदि शनिदेव को किसी मंदे कार्यों द्वारा खराब न किया जाए तो ऐसे जातक के पास अच्छा धन, अच्छा खासा धन पाया जाता है। यानी कि ऐसा जातक धनवान होता है, अक्लमंद होता है, खुशहाल होता है और भाग्यवान भी होता है। सेहत के लिए भी शनिदेव यहाँ पर अच्छा फल ही करते हैं। परंतु यहाँ पर एक योग बनता है, यदि शनिदेव सेकंड हाउस में हो, यानी कि दूसरे भाव में हो, और राहुदेव 8वें या 12वें घर में आ जाए तो ऐसे में कहते हैं ससुराल की जड़ कट जाएगी, यानी ससुराल के लिए बहुत ही मंदा फल होगा। कई बार साला जातक का जो ब्रदर इन लॉ होता है वो या तो होता नहीं है, यदि हो
तो उसे भी जेल तक जाना पड़ता है यदि शनिदेव खाना नंबर 2 में खराब हो। शनिदेव यदि खाना नंबर 2 में हो और बुध 12वें भाव में हो और 34 वर्ष से पहले 34 की एज से पहले जातक के घर में यदि लड़की पैदा हो जाए तो कहा गया ऐसे में उस लड़की को अपने ससुराल पक्ष को दे देना चाहिए, यानी कि वो उस लड़की को पाले, उसका मामा नानी उस लड़की का पालन पोषण करे। यदि ऐसा होता है तो जातक के लिए भी शुभ फल है और जो उसके ससुराल के लिए, जो उसके इन लॉज के लिए बुरे प्रभाव थे वो भी यहाँ पर दूर हो जाएंगे, तो उनको भी धन का लाभ इससे होगा। तो शनिदेव की बुराइयों से बचने के लिए यहाँ पर दूध या दही का तिलक माथे पर लगाना चाहिए, तेल मस्तक पर बिल्कुल नहीं लगाना चाहिए। उसके अलावा घर में या व्यापार में शनि की वस्तुओं को कम से कम लिया जाए, वो शुभ फलकारी रहेगा। और 43 दिन लगातार नंगे पांव मंदिर में जाना भी ससुराल के लिए उम्दा फल करेगा। तो ये शनिदेव खाना नंबर 2 की कुछ महत्वपूर्ण बातें और उसके उपाय। अगली बार बात करेंगे शनिदेव खाना नंबर 3 के बारे में। तब तक के लिए राधे राधे।